पीरियड में क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? प्रेगनेंसी हो जाती है और पीरियड आते रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और फ्रेंड्स, ये कैसे आप समझ पाओगी कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसमें ये पीरियड आ रहे हैं और इससे आपके बच्चे को क्या खतरा होता है कि नहीं होता है? आज के वीडियो में मैं सारा आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका पीरियड का साइकिल होता है, देखिए पीरियड का जो साइकिल होता है ये आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जो पीरियड की साइकिल होती है उसी के हिसाब से आपका ओवुलेशन का डेट निकाला जाता है। उसी के हिसाब से जब आपका ओवुलेशन का डेट निकाला जाएगा, उसी के हिसाब से आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है और जब आपको पता होगा कि ओवुलेशन कब होगा, उस समय आप कांटेक्ट में रहोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आपको अपने पीरियड की साइकिल जाननी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड जानते हैं कि जब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जब इम्प्लांटेशन का समय आता है, तो जब ओवुलेशन को आपने समझ लिया, ओवुलेशन को आपने ट्रैक कर लिया, ओवुलेशन के समय आपने कॉन्टैक्ट में रह लिया, उसके बाद इम्प्लांट का समय आता है। जब इम्प्लांट का समय आता है, तो कितनी महिलाएँ जो होती हैं, कितनी महिलाओं का इम्प्लांटेशन जो पीरियड होते हैं ना, पीरियड का जो डेट होता है उसके बाद भी होता है और कितनी महिलाओं का पीरियड का जो डेट होता है उसके पहले भी होता है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अगर आपका ओवुलेशन, जो आपका पीरियड की साइकिल है 40 दिन 45 दिन की है या फिर 35 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन जो होता है 14 दिन माइनस करोगे तो लॉन्ग साइकिल में आपका ओवुलेशन होगा, शॉर्ट में नहीं होगा। तो जब लॉन्ग में ओवुलेशन होगा तो इम्प्लांट भी तो लॉन्ग में ही होगा। जब लॉन्ग में ओवुलेशन होगा तो सारी चीज आपका लॉन्ग में ही होगा। तो आपका जब पीरियड का डेट आ जाएगा, जब पीरियड का समय आ जाएगा, तो कितनी महिलाओं में क्या होता है कि इम्प्लांट की जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड के बाद होती है। तो महिलाएं क्या समझती हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन ये ब्लीडिंग क्यों आ रही है? तो ये कभी कभी क्या होता है, ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है। ये 2-4 ड्रॉप होता है, 1 से 2 दिन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है कि देखिए जैसे कि आपका ओवुलेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन के बाद आपका जो अंडा है, जो फर्टिलाइज अंडा है, उसको आपके इम्प्लांटेशन यानी कि यूट्रस की दीवार में चिपकने में कम से कम कितनी महिलाओं में 7 से 8 दिन लगते हैं, कितनी महिलाओं में 12 दिन भी लग जाते हैं, 12 से 13 दिन भी लग जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जब 12 से 13 दिन आते-आते कितनी महिलाओं का पीरियड मिस भी हो जाता है। तो आपको मैं बताऊँ कि जब ये इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग होता है, ये बिल्कुल माइल्ड होता है, 2-3 ड्रॉप होता है, ब्राउन होता है या फिर पिंकिश होता है या फिर जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है उसमें ब्लड की थोड़ी-सी धारियाँ होती हैं, यही 3 होता है। अगर आपका पीरियड मिस हो चुका है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, उसमें अगर आपको हल्की लाइन भी दिख गई है तो समझिए कि ये आपका इम्प्लांट का ब्लीडिंग है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, पीरियड एक 24 घंटे 48 घंटे ही बीते हैं और आपको ऐसी ब्लीडिंग आ रही है, इस ब्लीडिंग के बाद आपको हैवी फ्लो में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आपके इम्प्लांट की ब्लीडिंग नहीं होती है, ये आपकी पीरियड की ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, आपका जो है पीरियड आने वाला है, इसीलिए ये आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और इम्प्लांट की ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड होती है। इसके बाद जब दोनों में आपको इम्प्लांट का ब्लीडिंग होगा, उस समय आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी 1-2 महसूस होंगे। हल्की सी पेट में क्रैम्पिंग बिल्कुल माइल्ड सी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड का ब्लीडिंग होगा तो यहाँ पे आपका जो पेट में क्रैम्पिंग है, वो पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन होंगे और जो ब्लड का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा आएँगे और हो सकता है कि प्रेगनेंसी के अगर सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि ये फॉल्स है, ये पीएमएस के सिम्पटम्स होते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई। अगर आपका जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग है पहले हो गई है, यानी कि पीरियड के पहले हो गई है और आपका पीरियड मिस हो गया है, पीरियड मिस होने के बाद आपका जो है 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत रहा है, उसके बाद
जब आपको हल्का-फुल्का ब्लड दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको मैं एक बात बताऊँ कि इसमें कई जो है केस होते हैं। देखिए, अगर आपको हल्का-सा ब्लड दिखाई दे रहा है, तो कितनी महिलाओं का जो यूट्रस होता है, उसका मुँह छोटा होता है, कमज़ोर होता है। तो क्या होता है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल खतरनाक होती है। दूसरा फ्रेंड्स कि जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये टेस्ट कीजिए कि कभी-कभी क्या होता है प्लेसेंटा नीचे की तरफ खिसक जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है उसी समय आपकी जो शरीर है उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो जब आपका प्रेगनेंसी जैसे-जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी बड़ी होती है उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ खिसक जाता है तो आपको हल्का-सा ब्लीडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर ले। अगर एक तो ड्रॉप हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, ये नॉर्मल है कि नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और रीज़न होता है कि कितनी महिलाओं को जब उनकी पीरियड की डेट आती है, जब उनका हर महीने पीरियड का डेट आता है, तब उस डेट पे 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग होती है। तो ये भी नॉर्मल होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एबनॉर्मल तब होता है जब आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन होके या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब ये एबनॉर्मल होता है। इसमें आपको मिसकैरेज का खतरा होता है, इसलिए ये ऐसा होता है। इसके साथ-साथ अगर आपको पेट में पेन भी नहीं है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है और ये ब्लीडिंग पैड लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भी ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं होता है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और उस कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है और आपके बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जैसे कि जब ब्लीडिंग आती है तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड है ना कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें अगर आप डॉक्टर से जाएँगी, डॉक्टर से बात करेंगी, डॉक्टर आपको सोनोग्राफी वगैरह करके बताएगा कि हाँ, आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, कमज़ोर है, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ-साथ उसके अंदर कोई भी डिफिशियंसी नहीं आई है और बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको डॉक्टर जो है बेड रेस्ट वगैरह दे देंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लीडिंग होती रहेगी लेकिन ये जर्नी आपको 9 मंथ अपना जर्नी अपना लेकर चले जो है चलाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको बीच-बीच में प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का इंजेक्शन वगैरह लगाती रहेगी, मेडिसिन वगैरह देती रहेगी ताकि उसको आपके शिशु को सपोर्ट मिले, वो खराब ना हो, सपोर्ट मिलते रहे। ये भी कंडीशन महिलाओं में आते हैं। ये कंडीशन जो है काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन ये भी कभी-कभी महिलाओं में देखने को मिल रहे हैं कंडीशन कि ब्लीडिंग हो रही है और अंदर जो बेबी होता है ना बिल्कुल सेफ होता है, उसको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो शिशु में एरर आ जाते हैं, शिशु में डिफिशियंसी आ जाती है। अगर नहीं आ रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेस्ट करिए, बेड रेस्ट करिए और ये 9 मंथ की जर्नी आप पार कर लोगे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स एक काम और आपको करने हैं कि अगर ये डॉक्टर आपको बोल रही है कि ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ-साथ आपके शिशु का विकास नहीं हो रहा है, उसके दिमागी ग्रोथ में कुछ असर आ रहा है, कुछ आपके शिशु में डिफिशियंसी आ रही है, तो इसको आप वहीं के वहीं खत्म करा दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको वहीं पे दिक्कत होने लगेगी। इसके साथ अगर आप 1 से 3 महीने में हो, उसमें अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हो, तो इसमें भी आपको ब्लीडिंग आने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि जो भ्रूण होता है वो काफ़ी छोटा होता है और इस समय अगर कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो इसमें आपको परेशानियाँ होती है क्योंकि पेट वगैरह पे दबाव पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, जिस वजह से कि ब्लीडिंग आने लगता है। अगर ये नॉर्मल आ रहा है यानी कि 1 से 2 ड्रॉप आ रहा है तो आप अभी से संभल जाइए और अभी से अपना केयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का होगा, कि आपको समझ में आया होगा कि आपको ब्लीडिंग क्यों आती है, किस कंडीशन में आती है, किस कंडीशन में नहीं आती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।